हेलो एवरीवन, अगर आप भी जेई मेंस का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कब होगा जेई मेंस 2027 के लिए, चाहे जनवरी एग्जाम्स चाहे अप्रैल वाला एग्जाम्स का बात किया जाए। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी आप कितने मार्क्स लाओगे तो कितना परसेंटाइल आपका बनेगा। उसके बाद 75% का क्राइटेरिया इस बार रहेगा या नहीं रहेगा, वो हर चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पर आए हैं, कॉलेज यारी यूट्यूब चैनल। नंबर मैं आप लोगों को लिख देता हूं 8292748995। कॉलेज यारी अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को सेव कीजिए और अभी अपना डाउट को क्लियर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एडमिशन तक सपोर्ट मिलेगा, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए, हर प्रकार का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब ना हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं कि जेई मेंस 2027 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को सबसे बड़ा ये सब डाउट हो रहा था कि भैया एग्जाम डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से होगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहने वाला है, 75% का क्राइटेरिया और सेफ स्कोर, जैसा कि मैंने बताया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन डेट आप लोगों का क्या रहने वाला है। देखो, अगर आप जेई का एग्जाम्स दोगे ना, तो जेई का एग्जाम्स एक साल में आप लोगों का दो बार होता है। एक होता है जैन में होता है और दूसरा जो होता है अप्रैल में एग्जाम्स होता है। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम्स होता है। कब होगा? जनवरी जो है वो लास्ट में होगा। लास्ट में, लास्ट बोला जाए तो वही आपका 20 जैन के बाद और आपका 31 जैन तक आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो एग्जाम का बात मैंने बताया। कब बताया? ये मैंने एग्जाम का बात बताया। ठीक है, एग्जाम डेट समझ गए ना। जनवरी वाला जो एग्जाम होगा वो लास्ट जनवरी में, कब से कब तक? 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। उससे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन कब से होगा? अगर इस बार का बात किया जाए 2026 का, तो 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन आप लोगों का चला। लगभग बोला जाए तो 26-27 डेज, यही अप्रोक्स आप लोगों का रहता है। लगभग एक महीने का टाइम रजिस्ट्रेशन में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन अपने से भी कर सकते हैं, नजदीकी साइबर में जाकर भी आप लोग कर सकते हैं, यानी अच्छे से कराना है आपको। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत ना आए। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कब से आएगा? मान कर चलो कि आप लोग जो है वो नवंबर में ही होगा। ठीक है, लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जो भी अपडेट्स आएगा ना, इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। एडमिशन तक बाबू सभी लोगों को हेल्प मिलेगा। समझ में आया? चलिए, ये समझ गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल का जो एग्जाम्स हो जाएगा वो लगभग जो है वो फर्स्ट से लेकर या सेकेंड आप लोगों का अप्रैल में होगा। 1 तारीख से लेकर या 2 तारीख तक इस तरीके से जो है, और कंप्लीट कब होगा? 10 अप्रैल तक हो जाएगा। 10 अप्रैल तक आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। सेशन 2 जेई मेंस 2027। इन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फरवरी में रजिस्ट्रेशन होगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लगभग जो है उसी टाइम पे लास्ट फरवरी तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो बच्चे अप्रैल के एग्जाम्स में शामिल होंगे। तो इनका भी जो है वो 25 से लेकर 27 डेज के आसपास जो है वो रजिस्ट्रेशन का टाइम होगा। अप्रोक्स बोला जाए तो एक महीने के आसपास रजिस्ट्रेशन होगा। एग्जाम डेट तो आप लोग समझ ही गए, समझ में आ गया ना। ये एग्जाम डेट है 20 से लेकर 31 तक और ये 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम डेट हो गया और रजिस्ट्रेशन का भी मालूम चल गया। अब हम लोग चलते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहने वाला है इस बार। यानी कि जेई मेंस का एग्जाम्स आप लोग दोगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप लोगों का क्या रहेगा। ठीक है, जेई मेंस का। तो जेई मेंस मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 बार एग्जाम्स हो रहा है। 2 बार एग्जाम्स होगा इस बार भी 2027 में। ठीक है, एक बार जो एग्जाम्स हो जाएगा वो जैन में एग्जाम होगा और एक बार जो एग्जाम्स होगा ये अप्रैल में एग्जाम्स होगा। ठीक है, तो बच्चे लोग को डाउट है कि भैया मैं जो हूं एक बार एग्जाम्स दे दिया हूं। बहुत सारे बच्चे 11th से 12th में गए हैं, वो जेई मेंस का एग्जाम पहला बार देंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो जेई मेंस जेई एडवांस के बारे में जानते भी नहीं है। मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं
कि जब आप 12th में हो, सबसे पहले, ठीक है, जब आप 12th में हो, चाहे आप 2027 में रहो या 26 में आप एक बार एग्जाम्स दे दिए हो या नहीं भी दिए हो, तो पिछले साल ही 12th आप पास किए हो, फिर भी दे सकते हैं। जो बच्चे 2025 में दिए हैं वो भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, जेई मेंस 2027 वाला। कौन सा? जेई मेंस जो है वो 2027 वाला बच्चा दे सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो बच्चा, ठीक है, जो बच्चा 12th में है, अपेयरिंग में 12th, वो उस टाइम देगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर देगा, फिर उसके अगले नेक्स्ट ईयर देगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चा 2026 में मान लिया जाए एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब एक बार और देगा यानी 2027 में देगा, इसको बोला जाता है फर्स्ट ड्रॉपर। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ड्रॉपर बोला जाता है। अब भी दे सकता है, नेक्स्ट ईयर 2028 में भी दे सकता है, इसको बोला जाएगा सेकेंड ड्रॉपर। क्या बोला जाएगा भाई? सेकेंड ड्रॉपर। यानी कि 2026 के अलावा 2027 और 2028 में भी दे सकता है। 12th से ही शुरू आपका हो जाता है। ये तो जेई मेंस का हो गया। और जेई एडवांस, जो बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कट ऑफ होता है, सभी कैटेगरी का कट ऑफ होता है, चाहे आप जनरल से हैं या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, जो भी आपका कैटेगरी है, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं, चाहे आप एसटी कैटेगरी से हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका लोगों का जब एग्जाम्स दोगे ना, चाहे जनवरी वाला एग्जाम दो या अप्रैल वाला एग्जाम दो, जो जिसमें बेस्ट होगा उसी पे आपका रैंक निकलेगा, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं है कि जेई मेंस का एग्जाम दिए, एक में 80 परसेंटाइल आ गया और दूसरे में आपका 85 परसेंटाइल आ गया या फिर आपका 95 परसेंटाइल आ गया, तो जो बेस्ट रहेगा ना उसी पे आप लोगों का रैंक बनेगा और वही रैंक के माध्यम से काउंसलिंग भी होगा, फिर कॉलेज भी मिलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सभी कैटेगरी वाइज आप लोगों का यहाँ कट ऑफ होता है। जब आप कट ऑफ को क्लियर करोगे तभी आप जेई एडवांस के पेपर में बैठोगे। एक दिन का पेपर होता है, सभी बच्चे का एक ही दिन होता है और जो होता है एक दिन में 2 पेपर होता है, 3 आवर्स का आपका होगा, यानी 6 आवर आपको एग्जाम्स देना होगा और उसे क्वालिफाई करोगे तो आईआईटी कॉलेज मिलेगा। जब आप जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे ना तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। जब आप जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा पता है? एनआईटी कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपके लिए ट्रिपल आईटी कॉलेजेज है, ठीक है। उसके बाद आपका जीएफटीआई कॉलेजेज है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा स्टेट लेवल का भी कॉलेजेज है, जैसे यूपी का अपना स्टेट यूपी टेक का काउंसलिंग होता है, ठीक है। झारखंड का अलग है। इसी तरीके से सभी स्टेट का खुद का भी काउंसलिंग है, जो जेई मेंस के माध्यम से आप लोग वहां पे कॉलेजेस ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। और बहुत सारा स्टेट ऐसे हैं जिसका खुद का एग्जाम होता है, चाहे डब्ल्यूबीजेई वेस्ट बंगाल का, इसी तरीके से कर्नाटक का कॉमेडके का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र का एमएसटी सीईटी वाला एग्जाम होता है। तो ये सब चीजें हैं, समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 75% का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इस बार रहेगा या नहीं रहेगा। 75%, यानी कि मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया 75% क्या होता है। 75% वो होता है कि आप 12th एग्जाम्स दिए हो, इसमें आपको सब टोटल मिलाकर 75% आपके पास होना चाहिए। ये किन बच्चों को? ये जनरल को, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को, उसके बाद ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को होना चाहिए। और जो है वो 65% भी होता है किसको? एससी वाले स्टूडेंट्स को और एसटी वाले स्टूडेंट्स को और पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स को जो है वो 65% रहेगा। तो वो जो है वो जेई मेंस के एग्जाम्स में क्वालिफाई तो होंगे ही, साथ साथ जो आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज, जीएफटीआई कॉलेज जो लोन लेंगे उसके लिए जोसा का काउंसलिंग करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 75% का क्राइटेरिया होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप जोसा का काउंसलिंग करवाओगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पहले एग्जाम दो ना, अच्छे से परसेंटाइल लाओ ना, सब कुछ मैं आपको हेल्प करूंगा। इसके लिए चिंता करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और अच्छे से पढ़ाई करके आप लोग एग्जाम्स दो दोनों पहले, ठीक है। जेई मेंस का आपका अप्रैल वाला और जनवरी वाला। तो ये समझ में आ गया कि आपका 75% का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है ना तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए।
टॉप 20% में अगर आप रहोगे अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स में, फिर भी आप लोग जो है वो जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टॉप 20% आपका जो है वो 64% पे भी हो जाता है, 64% पे भी, कभी कभी जो है वो 62% पे भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने, तो अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में भी अच्छा नंबर आएगा और यहां भी आपका परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा। टेंशन मत लो भाई 75% का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि बच्चे लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है भैया अभी से कैसे पढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए, क्योंकि आप अच्छे से मार्क्स लाओगे तभी आपका परसेंटाइल ज्यादा आएगा, और जब परसेंटाइल ज्यादा आएगा तो आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो निगेटिव मार्किंग होता है, एक एक नंबर पे भी आपको कॉलेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। देखो अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो ना, अगर आप 200 नंबर का टारगेट अगर आप कर रहे हो 200 के अप्रोक्स में भी, तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 99 परसेंटाइल बन जाएगा तो आपको जो है वो ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, यानी कि टॉप 10 के एनआईटी में, टॉप 10 के एनआईटी में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अगर 200 नंबर भी लेके आ सकते हैं तो 200, 220, 230 इस तरीके से आप लोग गोल सेट करो, क्योंकि अभी अगर गोल अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो 15 से 16 लाख स्टूडेंट्स आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि बस हम ही दे रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, तभी आप लोग जो है इतने स्कोर करोगे। और कौन कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का, वहां से आप लोग जो है वो पीडीएफ भी ले सकते हैं और आपको वीडियो का लिंक भी देखने को मिलेगा, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग जो है यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू स्कोर 220 इन जेईई मेंस 2027 या जेईई मेंस 2027 रोड मैप कॉलेज यारी, इतना सर्च करोगे तो आपको मेरे वीडियो कॉलेज यारी का वीडियो देखने को मिलेगा। और उस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, कैसे रोड मैप कैसे अपनाना है, कैसे आप लोग मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं, वो हर चीज बताया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। तो ये आप लोग समझ गए सेफ स्कोर, तो समझ गए सेफ स्कोर आप लोगों का क्या रहने वाला। अगर आप अच्छे से अभी से भी पढ़ाई करोगे तो इजीली आप लोगों का आ जाएगा, अभी से भी कम से कम 5 महीना तो दिसंबर तक है, उसके अलावा भी आप लोगों के पास टाइम है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना, पैसेंस से अच्छे से पढ़ाई करो और रोड मैप आप लोग अच्छे तरीके से बनाओ, ठीक है। अगर आप लोग रोड मैप अच्छे तरीके से नहीं बनाते हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और जब मुश्किल हो जाएगा तो फिर मतलब अच्छे परसेंटाइल नहीं आ पाएगा। बाद में बच्चे लोग यही रिग्रेट फील करते हैं, अगर मैंने पहले ही सही तरीके से पढ़ाई कर लिया होता 5 महीने भी, तो मुझे 2 परसेंटाइल एक्स्ट्रा मिल गया होता, 99 परसेंटाइल से प्लस भी हो जाता। तो अच्छे से पढ़ाई करो। नंबर मैं फिर से लिख देता हूं सपोर्ट के लिए 8292748995। कॉलेज यारी अभिषेक भैया मेंटरशिप गाइडेंस यहां से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछिए, कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहेगा, पूरा एडमिशन तक सपोर्ट यहाँ पे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सही सटीक जानकारी मिल पाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।